वो मेरा ये लगा लो चार्जर। एक भी कोई नहीं, एक भी बंदा नहीं लगाओ। हेलो विनीसा जी, गुड आफ्टरनून। हेलो प्रकाश जी। हेलो राखी जी। कैसे हैं आप लोग? हेलो सिमरन जी। उधर चला गया, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अरे गेट में करवाना पड़ेगा। हेलो उषी जी। हेलो कौशल जी। हेलो तानी जी। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं अभी जो है अभी के कुछ लाइव में मैं पूरा पेंटिंग तैयार करके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, अधूरा बस पेंटिंग ड्रॉ करके दिखाऊंगी, उसको तैयार कर आप लोग भेजेंगे। तो संडे को जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें आप लोगों की पेंटिंग को अपलोड कर दूंगी मैं। और प्लीज आप लोग जो पेंटिंग भेजते हैं तो प्लीज अपनी आप जहाँ पे आप अपना नाम और प्लेस जरूर मेंशन करिएगा। आप लोगों ने वीडियो देखी संडे वाले संडे को जो मैं अपलोड करी थी? एसी का ठंडा कब है?
कैसा लगा वीडियो? आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा जो मैं अपलोड करी थी संडे को। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पेंटिंग भेजी थी और वाकई पेंटिंग सभी की बहुत अच्छी थी। और एक बात मैं आप लोग को कंफर्म कर दूं कि आप लोगों ने जो पेंटिंग भेजी उसमें से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, मुझे भी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और किसी किसी पेंटिंग में कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, जैसे शुभ प्रिया जी ने भेजी थी पेंटिंग। उसका सांप जो उन्होंने बनाया था शिवलिंग के ऊपर, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एक बस मैं अनीमा जी की पेंटिंग उसमें डाल नहीं पाई क्योंकि वो बहुत संडे के मॉर्निंग में भेजी थी वो पेंटिंग। तो प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैं टाइम देती हूँ उसी मतलब उसी टाइम पे भेज दिया करिए पेंटिंग, ताकि मुझे अपलोड करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा लगती है वीडियो अपलोड करने में। तो उससे जो मैं टाइमिंग देती हूँ उस टाइमिंग पे भेज देंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये तो मुझे भी बुरा लगता है कि आप लोग इतनी मेहनत करके भेजते हैं और मैं उसमें वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई। तो आज का जो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी वो आप लोग मुझे सैटरडे के 3 PM तक भेज दीजिएगा। तो मैं संडे को वीडियो अपलोड कर दूंगी। हेलो मिष्टी जी। हाँ, और जी स्नेक बहुत सुंदर था, मुझे बहुत प्यारा लगा। तो इसीलिए मैं आपका भी बहुत बारीक काम था। तो आप लोगों ने जो भी पेंटिंग भेजी मुझे, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ, हर पेंटिंग में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हेलो कविता जी, कैसे हैं आप? तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे एलबी में। नहीं तानी जी, मैं कल लाइव नहीं आऊंगी। मैं अब वीक में वन डे ही, यही वेडनेसडे को ही लाइव आऊंगी। और आप लोग अपनी पेंटिंग्स मुझे सैटरडे 3 PM तक भेज दीजिएगा ताकि मैं वीडियो में अपलोड कर सकूं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता ही है, ये व्हाइट कलर का हैंडमेड शीट होता है, हैंडमेड ड्राइंग शीट होता है। और इसको मैंने कलर कर रखा है। इसलिए आप लोगों में से जिसका जिसका भी मेरे पास नंबर है या कांटेक्ट है, जिनके जिनके साथ सभी को मैंने पर्सनली भेज दिया था मैसेज कि मैं आज लाइव आ रही हूँ। अच्छा कविता जी, आज आपने पिक भेजा है। अच्छा, मैंने देखा नहीं है, देख लूंगी। हेलो संजना जी, मैं ठीक हूँ संजना जी। हेलो रेणुका जी। हेलो सुभद्र शोभा जी। तानी जी, मैं लेडी बता रखी हूँ, लाइव में ही बता रखी हूँ। साइड फेस लेडी भी बता रखी हूँ और फ्रंट फेस लेडी भी बता रखी हूँ। रेणुका जी, आप मुझे मेल के थ्रू भी सेंड कर सकती हैं अपनी पेंटिंग। इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकती हैं, फेसबुक पे भी सेंड कर सकती हैं। हाँ हाँ। नहीं सुभद्र जी, नहीं शोभा जी, आप लेट नहीं हुई है। अभी मैंने ड्रॉ करना शुरू नहीं किया है।
मैं आपको बता दूं, अभी अभी ज्वाइन किया आपने तो मैं बता दूं, आज मैं जो है पूरी पेंटिंग ड्रॉ करके आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बस ड्रॉ करके बताऊंगी, पूरा तैयार करके नहीं दिखाऊंगी। तैयार करके आप लोग अपने स्टाइल में मुझे भेजेंगे और मैं संडे को जो वीडियो अपलोड करूंगी उसमें आप लोग जो भी पेंटिंग भेजेंगे उसको मैं अपलोड करूंगी। और मैं मेरा भी तैयार पेंटिंग रहेगा कि मैं किस तरह से तैयार की हूँ, और आप लोगों की पेंटिंग भी साथ में अपलोड होगी। और मिष्टी जी, हाँ आप सही बोल रही हैं, एक साइड जो सरफेस, एक साइड जो होता है रफ होता है और एक साइड प्लेन होता है, वो ठीक है पेंटिंग के लिए। जो प्लेन साइड हो आप उस पे पेंटिंग करिएगा। मिष्टी जी, आपको उड़ीसा में मिल गया हैंडमेड सीट? ओके, आप ही है सुप्रिया। तो आप तो भेजी थी मुझे पेंटिंग सुप्रिया जी, और आपने स्नेक जो है बहुत अच्छा बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं वीडियो में मेंशन भी की हुई है बात कि आपका स्नेक मुझे बहुत प्यारा लगा। ओके, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, ओके कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा मिष्टी जी, आपको उड़ीसा में मिल गया। तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या बोल के ली हैंडमेड सीट हर जगह अवेलेबल नहीं है, काफी लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं आपके थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि आपको कैसे मिला। वेलकम सुप्रिया जी, आपकी जो चीज आप अच्छी बनाओगी वो तो अच्छी होगी। और बाकी आपने एक उसमें छोड़ दिया था, आपने शिव जी की जो है आईज को ब्लैक नहीं किया था, ऐसी बस गोल करके सर्कल बना के छोड़ दिया था, वो आगे से ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत अच्छा था। नहीं मिष्टी जी जो प्लेन साइड है उसको आप पुताई करिए, उस साइड पुताई होती है। आपने सारे पेपर पुताई कर ली मिष्टी जी? हाँ सुप्रिया जी, आप आगे से ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा स्नेक आप बनाए ना कि मुझे सीखने को मिला, आप लोग जो भी पेंटिंग भेजे हैं उसमें से कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिला है, इसीलिए मैं बोलती हूँ मिथिला पेंटिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने दिन में आप सीख जाओगे। तो ये कोई लिमिट नहीं है कि आप 6 महीने में या साल भर में सीख जाओगे, आप हमेशा सीखते रहते हो। हाँ तो कोई बात नहीं मिष्टी जी, आप अगर 2 पेपर की पुताई कर ली है रफ साइड से, तो उसको प्लेन साइड से भी पुताई कर लीजिए, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेन साइड से ही पुताई होती है। देखिए ये आपको रफ साइड लगेगा थोड़ा, और ये बिल्कुल प्लेन होता है, प्लेन साइड से ही हम पुताई करते हैं। तो चलिए अब हम पेंटिंग बनाते हैं। तो इसका साइज जो है, इस पेपर का साइज है 5.5 बाय 13.5 इंचेस। तो सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेंगे इस पे। और हमेशा की तरह जो है मैं फैब्रिक कलर ही ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं फैब्रिक कलर है ये, इसमें पानी ऐड कर, उसी दिन आप लोगों को कलर मिक्स करके बताई थी।
हाँ मिष्टी जी, ये थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा कपड़े की तरह ही मोटा होता है। तानी जी, इसका साइज जो है 5.5 इंचेस बाय 13.5 इंचेस। तो चलिए अब आज जो मैं पहले हम आउटलाइन कर लेते हैं। ओके, आप लोगों को वीडियो ना दिखे तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। आप लोग आउटलाइन के लिए पेंसिल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ पेंटिंग। आज हम अभी सावन चल रहा है पे शिवलिंग बनाएंगे आज हम। हेलो कंचन जी, कैसी हैं आप? नहीं कंचन जी, आप लेट नहीं हुई है, जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। और सबसे पहले हम उसके लिए बेल के पत्ते बना लेते हैं। थोड़ा सा हम मैं भी ठीक हूँ कंचन जी। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, बेल के पत्ते। आपकी पेंटिंग भी कंचन जी आपने जो भेजा था बहुत अच्छी थी। हाँ उसी जी, कचनी स्टाइल में सिर्फ रेड और ब्लैक कलर यूज होता है।
और ब्लैक एंड व्हाइट जो मैं पिछले लाइव में दिखाई थी उसमें सिर्फ ब्लैक ही यूज होता है कचनी में। हेलो दीपा जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं दीपा जी? ऐसे ही हम बेल के पत्ते जो है 3 बेल के पत्ते बना लेंगे, क्योंकि हमारा साइज उस हिसाब से है, तो आई थिंक 3 बन जाना चाहिए बेल के पत्ते। दीपा जी, आज मैं बेल के पत्ते में शिवलिंग बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, और बस ड्रॉ करके दिखाऊंगी, और आप लोग मुझे उसे पूरा करके मुझे आप लोग अपने स्टाइल में उसको फिनिश करेंगे, और मुझे सैटरडे 3 PM तक भेज दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो में अपलोड कर सकूं संडे को। हाँ उसी जी, पिछले लाइव में मैं दिखाई थी कि सिर्फ ब्लैक भी यूज होता है। व्हाइट पेपर पे अगर हम करते हैं कचनी स्टाइल तो सिर्फ ब्लैक यूज होता है उसमें, और ऐसे कलर करके करते, पुताई करके करते हैं तो उसमें रेड और ब्लैक यूज होता है कचनी स्टाइल में। हाँ दीपा जी बिल्कुल, मैं इस बार बहुत सिंपल बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप सभी लोग इसको ट्राई कर पाए। फन जी हेलो, आपका वेलकम है मेरे एलबी में। दीपा जी, आप मुझे पेंटिंग कहीं कहीं से भी भेज सकती हैं। मैं मेरे हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, ईमेल आईडी रहता है, तो आप मुझे फेसबुक पे भी भेज सकते हैं मैसेंजर थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम से भी भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कंचन जी। आद्या मॉम जी हेलो, थैंक यू सो मच लाइक के लिए। कंचन जी एक साड़ी भी बनाई है, बहुत प्यारी साड़ी बनाई है उन्होंने। हाँ कंचन जी, आपने जो साड़ी की पिक भेजी थी मुझे बहुत अच्छी है, उसमें कवर जो है आपने बहुत अच्छा किया है। अब सबसे पहले बेल के पत्ते में हम थोड़ा सा डाली लगा लेंगे, और इसको हम फिर डबल लाइन कर लेंगे। कंचन जी आपका भी यूट्यूब चैनल है? कविता जी नहीं पता मुझे, वही मैं पूछ रही हूँ कंचन जी से। थैंक यू सो मच आद्या मॉम जी।
हेलो साक्षी जी, कैसी हैं आप? इस सभी पत्तों को हम पहले डबल लाइन कर लेंगे। बिल्कुल कंचन जी, सही बात है। लेकिन आपका वर्क अच्छा है कंचन जी। हाँ आद्या मॉम जी, मैं दिल्ली से हूँ। आप भी दिल्ली से हैं? वेरी गुड कंचन जी। गवर्नमेंट टीचर हैं आप? हेलो उर्वशी जी, आपका वेलकम है मेरे एलबी में। हाँ कंचन जी, मैं समझ सकती हूँ। स्कूल, फिर अभी तो ऑनलाइन चल रही होगी, फिर बच्चों की क्लासेस, फिर घर, बहुत टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके आद्या मॉम जी, आप दिल्ली से नहीं हैं? हेलो लिली जी, आपका वेलकम है मेरे एलबी में। लिली जी, आज मैं बेल के पत्ते पे आप लोगों को शिवलिंग बना के दिखा रही हूँ, और इसको पूरा तैयार करके आप भेजेंगी। ओके कंचन जी, इन प्राइवेट स्कूल। ओके ओके, नहीं अच्छा है कंचन जी, और क्या, सही है। बिजी रहना चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए। इसमें अब हम शिवलिंग बना लेंगे।
बिल्कुल कविता जी, आप किसी भी साइज पे बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि आउटलाइन के अंदर जो सारा चीज़ है वर्क भरा होना चाहिए। आपने पिछली बार भी जो शिव जी का फ़ोटो भेजा था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन फेस और बाल सब कुछ ब्लैक हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा ऑड लग रहा था। इसीलिए मैं आपको बोली थी, तो आपने बोली कि आप दूसरा ट्राई करेंगी, लेकिन आप भेज नहीं पाई। कोई बात नहीं, इस बार भेजिएगा। और इस पे अब हम शिवलिंग बना लेंगे। हेलो पूनम जी। कोई बात नहीं लिली जी, मुझे लगा ऐसा कि काफ़ी लोगों को थोड़ा मुश्किल हुआ होगा शिव जी वाला, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जो है कुछ लाइव में मैं आप लोगों को इजी इजी पेंटिंग्स बनाने को बोलूँगी, ताकि आप लोग इजीली बना सकें और फिर हम टॉप पे जाएँगे। इसीलिए आज मैं जो बना रही हूँ ये आप लोग अच्छे से बना सकती हैं। पूनम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल कंचन जी, गोदना पेंटिंग मैं बनाऊँगी, बताऊँगी आप लोगों को। बिल्कुल लिली जी, और आप लोग मुझे अपनी पेंटिंग्स जो है सैटरडे 3 PM से पहले 3 PM तक भेज दीजिएगा, ताकि मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए थोड़ा एडिट करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम लगता है, तो आप लोग समझ सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत ईजी है शिवलिंग बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
थैंक यू सो मच कंचन जी। थैंक यू सो मच उर्मी जी। और आप लोग एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर पेंसिल चलाती हैं पेंटिंग से पहले, तो पेंटिंग फिनिश करने से पहले जैसे उस पर आप ड्रॉ कर लेती है तो पेंसिल के निशान को आप लोग मिटा दीजिए, क्योंकि घर में तो आपको पता नहीं चलेगा, इतना लाइट नहीं रहता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है धूप में तो पता चलता है। थैंक यू सो मच चरखा जी, आपका वेलकम है मेरे एलबी में। गुड आफ्टरनून चरखा जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चरखा जी, आप कैसे हैं? लिली जी नॉर्मल पेन, निब वाला पेन बोल रही हैं आप? नॉर्मल, हाँ उसको अगर खाली है तो उसको भी डुबो के कर सकती हैं, हो जाएगा आई थिंक। तो चलिए शिवलिंग तो हमारा बन गया। अब हम इन दोनों पत्तों में कुछ बनाते हैं। और पेंसिल कभी भी डार्क नहीं चलाइए, लाइट ही चलाइए ताकि आसानी से इरेज हो सके। वही उसी जी, ये बात तो है कि हर जगह निब अवेलेबल नहीं होता है और शीट का। हाँ अभी मुझे भेजने के लिए आप लोग किसी भी पेपर पे बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप हैंडमेड शीट पे ही बना के भेजिए मुझे।
हेलो कंचन बालाजी, कैसी हैं आप? आपका वेलकम है मेरे लाइव में। हेलो पूजा जी, कैसी हैं आप? मंडल जी, कपड़े पे, साड़ी पे जो आप यूज करेंगे तो फैब्रिक कलर ही यूज होगा, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा। उसमें मीडियम या फिर बाइंडर यूज होता है, उसमें मिक्स करिएगा। पानी की जगह मीडियम और बाइंडर यूज करिएगा और उसको 42 आवर्स के लिए 42 आवर्स से पहले वॉश मत करिएगा। उसके बाद आपका कलर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कलर नहीं जाएगा। लीजिए, जैसा मैं बनाई हूँ पीपल के पत्ते पे ही आप लोग शिवलिंग बनाएंगे और बाकी डिजाइन आप लोगों का रहेगा, आप लोग अपने स्टाइल में मुझे भेजेंगी। जय भोलेनाथ की। चरखा जी, मैं ठीक हूँ। पूजा जी, मंडल जी वेलकम। आप पेपर को अपने हिसाब से उल्टा सीधा रख सकते हैं, जैसे आसानी लगे लिखने में, पेंटिंग करने में, वैसे आप रख सकती हैं। थैंक यू संजना जी। अब हम इसमें पत्ते में जो है दोनों नीचे के पत्तों में स्नेक बना लेते हैं। सावन में सांप की भी बहुत पूजा होती है और शिव जी की भी, आप लोगों को पता ही है। और ऐसे ही हम इसमें भी बना लेंगे। थैंक यू सो मच कंचन जी। मैं आज बोली भी नहीं हूँ लाइक करने के लिए, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया लाइक की तरफ। आप लोग सभी एक एक लाइक कर दीजिए प्लीज।
थैंक यू उषी जी। थैंक यू संजना जी। थैंक यू सो मच उषी जी। आज मैं आप लोगों को जानबूझ के आसान सा बता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि पिछली बार थोड़ा टफ हो गया था, इसीलिए आप लोगों में से कितने लोगों ने नहीं भेजा और बता भी रही हैं आप लोग। तो इसीलिए आज मैंने पहले से ही सोचा था कि थोड़ा इजी डिजाइन बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग आसानी से बना सके और भेज सके मुझे। लेकिन प्लीज आप लोग मुझे सैटरडे 3 PM से PM तक भेज दीजिएगा। जी सुप्रिया जी। हाँ कंचन जी, मधुश्रावणी हम लोगों का शुरू है। तो इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिव जी की और सांपों की, गौरी जी की पूजा होती है। और हम लोगों के यहाँ तो मधुश्रावणी जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और शिवलिंग में ऐसे ही पहले ये डाल लेंगे और इसमें 4 लाइन डालेंगे। ताकि ये 3 लाइन बन जाए। और यहाँ से बीच से थोड़ा सा आइस का शेप देंगे और यहाँ से ये बन जाएगा। इसको भी हम डबल लाइन कर लेंगे। डबल लाइन इसको इसलिए करेंगे कि शिवलिंग को हम कलरफुल करेंगे, तो उसके लिए अगर डबल लाइन करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा डिजाइन। हेलो सुषमा जी।
बायोसी जी बिल्कुल, आपका जब टाइम मिले देख लीजिएगा। बाय, टेक केयर। पूजा जी, पेपर का साइज जो है 5.5 इंचेस बाय 13.5 इंचेस है। सुषमा जी कैसी हैं आप? ठीक है, सभी में हम ऐसे कर लेंगे और स्नेक में यहाँ से ऊपर से आइस डाल देंगे। ठीक है, सब में ऐसे ही करेंगे। मैं भी ठीक हूँ सुषमा जी। ठीक है, आज मैं बस इतना ही कर रही हूँ। बाकी का पूरा तैयार करके आप लोग मुझे भेजेंगे। सैटरडे 3 PM तक आप लोग मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं संडे को वीडियो अपलोड करूँ। तो उसमें आप लोगों को के पेंटिंग्स को भी मैं अपलोड करना चाहूँगी। तो इसीलिए आप लोग इस पेंटिंग को अपने स्टाइल में, बेल के पत्ते और शिवलिंग, स्नेक, ये तीनों चीज रहेगा। बाकी आप लोगों का स्टाइल रहेगा। तो कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकती हैं। हाँ कविता जी, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का स्टाइल रहेगा। चाहे आप कलरफुल बनाइए इसे, या कचनी स्टाइल बनाइए, या फिर कचनी कलर मिक्स भी बना सकती हैं। बिल्कुल सुषमा जी, आप वही तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने स्टाइल से इसकी फिनिशिंग करके आप लोग मुझे भेजेंगी। हाँ कंचन बालाजी, एक्रिलिक कलर ही इसमें यूज होता है पेंटिंग में। दोनों सेम ही है, एक्रिलिक कलर और फैब्रिक कलर दोनों सेम ही है। तो आप लोग ध्यान से मुझे सैटरडे 3 PM तक भेज दीजिएगा पेंटिंग अपनी। तो संडे को मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसमें आप लोगों की पेंटिंग को भी डिस्प्ले करूंगी मैं। ओके बाय मंडल जी। सुषमा जी, इस पेंटिंग का क्या नाम दूं, आप बताइए। नीतू जी, वेलकम नीतू जी।
हाँ नीतू जी आप भी भेजिएगा, आप पिछली बार भी भेजी थी पेंटिंग, बहुत अच्छा था। नीतू जी आप वर्ल्डली पेंटिंग भी करती हैं? नीतू जी आप अच्छा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे देखी थी आपको, तो उसमें वर्ल्डली पेंटिंग भी था। आप कौन कौन सा पेंटिंग करते हैं नीतू जी? हाँ बहुत अच्छा नाम दिया है मंडल जी आपने, शिव शक्ति। ओके संजना जी, ओके कंचन जी, हाँ सुषमा जी ये भी सही है, बेलपत्र शिवलिंग। ओके नीतू जी वर्ली मंडला, मंडला भी मंडला पेंटिंग भी जो है मधुबनी पेंटिंग से मिलती जुलती है, क्योंकि मिथिला पेंटिंग में जो मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग में भी जो रंगोली बनाते हैं वो मंडला टाइप डिजाइन होता है। बाकी आपका देखिए मैं नीतू जी आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो निवेदिता जी, कैसी हैं आप? लेट हो गई आप निवेदिता जी। हाँ संजना जी ये भी आप लोग अपने हिसाब से नाम चूज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बेलपत्ती बेलपत्री ये भी अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। और ये इनकम्प्लीट है अभी, जैसे आप पिछली बार तैयार करके भेजी थी वैसे ही आप भेजिएगा, कोई बात नहीं निवेदिता जी, आप फिर से देख लीजिएगा और आप तैयार करके भेज दीजिएगा मुझे सैटरडे 3 PM तक। नहीं नीतू जी मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप देखते होंगे कहीं कहीं मुझे मेरे साथ भी मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं कर पाता है कभी भी, तो हमेशा सीखना पड़ता है, मैं भी सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। बिल्कुल आप सभी लोग पेंटिंग सैटरडे 3 PM तक भेज दीजिएगा, संडे को वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें मेरा तैयार वाला भी पेंटिंग रहेगा और आप लोगों की भी रहेगी। नीतू जी आप डिजर्व करती हैं इसीलिए मैंने बोला है, इसमें वो आप करती हैं इसीलिए, बहुत अच्छा करती हैं इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों की पेंटिंग का मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच नीतू जी, ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू।